Hello students, how are you? I hope you must be fine. So dear students, आज के इस वीडियो में मैं आपके क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 ऑफ जियोग्राफी का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग गंगा रिवर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड अबाउट इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो आपका जो लेसन नंबर 3 है वह है अबाउट द ड्रेनेज, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, वाटर डिवाइड क्या है, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ में हमने पढ़ा था कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में टू सिस्टम रिवर के दो टाइप्स ऑफ रिवर्स है, ओके। एक तो हिमालयन रिवर्स है और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। तो आज मैं आपके सामने हिमालयन रिवर्स का फर्स्ट रिवर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज गंगा रिवर। सो लेट अस बिगिन। जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, ओके। सो गंगोत्री ग्लेशियर्स के जो अंबाला वाटर डिवाइड है उसके नीचे वाले, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये मान लो दिस इज अंबाला वाटर डिवाइड विच डिवाइड्स द वाटर ऑफ गंगा एंड इंडस। कौन से रिवर के वाटर को डिवाइड कर रहा है? गंगा एंड इंडस का, ओके। तो जो बीच का जो एरिया, मान लो इधर ऊपर साइड में आ गए इंडस रिवर जो कि चाइना में आ जाती है, और ये है एक हल्का सा हिली एरिया अपलैंड है जिसको हम बोलेंगे अंबाला वाटर डिवाइड, ओके। तो गंगा रिवर जब ऑरिजिनेट होती है तो वह ऑरिजिनेट होती है फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से हो रही है? गंगोत्री ग्लेशियर। तो सबसे पहले जो गंगा रिवर बनती है तो उसके दो हेड स्ट्रीम्स है। कौन सी है? अगर आप यहां से देखोगे, द रिवर विच इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड, तो यहां से जो रिवर ये फ्लो करके आ रही है, इस रिवर को कहा जाता है भागीरथी रिवर। क्या नाम है इसका? भागीरथी रिवर। फिर यू कैन सी दिस साइड, ये जो दूसरी रिवर आ रही है उस रिवर को कहा जाता है अलकनंदा रिवर। तो याद रखना, गंगा रिवर की जो हेड स्ट्रीम कौन सी है? एक तो ये भागीरथी रिवर है और ये अलकनंदा रिवर है। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर दोनों आते हैं और उत्तराखंड में जो देवप्रयाग जगह है वहां पर आकर दोनों रिवर का वाटर क्या होता है? मिल जाता है, और वहां से फिर हमारी जो रिवर है उसको कहा जाता है गंगा रिवर। तो यहां से इसका नाम क्या रखा जाता है? गंगा रिवर। जैसे जैसे गंगा रिवर फ्लो करती जाती है उसकी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज उसमें आकर मिलती है, ओके। तो जैसे ही वो यहाँ से स्टार्ट होती है फ्लो करने, और मान लो दिस इज हरिद्वार तक पहुंचती है, तो हरिद्वार में जब पहुंचती है तो उसके ऊपर वाला जो एरिया होगा वो हिली एरिया है और हम बोलते हैं शिवालिक रेंजेस, ओके। आपने शायद सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपकी बुक में, जिसमें हमने हिमालयन माउंटेन्स को 3 रेंजेस में डिवाइड किया था। उसमें से जो लास्ट जो आउटर रेंजेस थे वो थे शिवालिक रेंज। जैसे शिवालिक रेंज को क्रॉस कर गंगा रिवर हरिद्वार वाले एरिया में पहुंचती है तो हरिद्वार में इसका जो वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि यह यहाँ पर नॉर्थर्न प्लेन में पहुंच जाती है। नॉर्थर्न प्लेन, द एरिया विच इज प्लेन, जहां पर वाटर का फ्लो कैसे होगा? स्लो हो जाएगा, ओके। तो उस टाइप से अब जैसे जैसे ये फ्लो करते जाती है तो ये अपना हो गया, जैसे रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस साइड, तो डेफिनेटली जो इधर वाला जो होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। कौन सा है? ये है लेफ्ट किनारा। और ये इस साइड का होगा, ये कौन सा हो जाएगा? राइट बैंक ऑफ द रिवर। तो ये राइट साइड हुआ, लेफ्ट साइड हुआ। तो जैसे जैसे ये फ्लो करेगी तो यहाँ पर एक दूसरी रिवर आकर मिलेगी, दैट इज राम गंगा रिवर। कौन सी रिवर आ रही है यहाँ से? यहाँ फ्लो कर रही है राम गंगा रिवर। सो याद रखना,
भागीरथी रिवर थी सबसे पहले, ओके, जो गंगोत्री ग्लेशियर से ही स्टार्ट हो रही है। अलकनंदा रिवर है, ओके। तो दोनों रिवर आपस में देवप्रयाग जो यूके उत्तराखंड में वहां पर आकर मिलती है और वहां से इसका नाम पूरा रखा जाता है गंगा रिवर। जैसे जैसे ये फ्लो करती है तो आगे चलने के बाद इसकी एक दूसरी ट्रिब्यूटरी आती है, उसको कहा जाता है राम गंगा रिवर। कौन सी रिवर आई है? राम गंगा रिवर। अब गंगा रिवर के साथ ही साथ में एक और जो दूसरी रिवर निकलती है, दैट इज कॉल्ड अस यमुना रिवर। कौन सी रिवर है? यमुना रिवर। यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द यमोत्री ग्लेशियर। कहां से ओरिजिनेट होती है? यमोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। तो ये आगरा से होते हुए, न्यू दिल्ली से होते हुए फ्लो करते आती है। जब यमुना रिवर फ्लो करती है उसी समय यमुना रिवर में भी क्या होता है, बहुत सारी इसकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, नॉट एग्जाम्पल, रियलिटी, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर हम कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना की बात करें तो एक हुई चंबल रिवर। तो जब ये चंबल रिवर फ्लो करती है तो चंबल रिवर में भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज आती है, जो मैंने कुछ नाम मेंशन किए गए। सबसे पहले अगर इधर साइड देखेंगे तो ये हुई बानस रिवर, ओके, जो कि चंबल में आकर मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि उज्जैन का जो एरिया है, शिप्रा रिवर, शिप्रा रिवर भी चंबल में आकर मिलती है, ओके। ये जब शिप्रा और यहाँ काली से ये मिलती है तो इनको पहले तो काली सिंध रिवर कहा जाता है, ओके। काली सिंध, शिप्रा, ओके। फिर ये चंबल तो महू से, ओके, ये चंबल पूरे महू से ही होकर निकलती है, ओके। फिर इसी में आती है पार्वती रिवर, पार्वती रिवर भी आती है। तो ये है चंबल रिवर। हम तो मेनली किसको काउंट करेंगे? चंबल रिवर को, ओके। तो चंबल रिवर फर्स्ट रिवर, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। चंबल के बाद आती है सिंध रिवर, ये सेकेंड ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। सिंध के बाद आती है जो बेतवा रिवर, जो कि भोपाल के आसपास वाले एरिया से निकलती है और ये यमुना में जाकर मिलती है, ओके। देन अनदर दैट इज कॉल्ड एज केन रिवर, ये है अपनी केन रिवर। क्लियर हो गया? तो कितनी हो गई यमुना की ट्रिब्यूटरी? चंबल, ओके, सिंध, ओके, बेतवा रिवर, देन केन रिवर। देयर आर 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, ओके, जो कि यमुना रिवर में मिलती है। जब यमुना रिवर में ये मिलेगी तो यमुना का वाटर इंक्रीज होगा। तो ये जो यमुना रिवर होगी ये कहां पर? गंगा में जाके मिलेगी, गंगा रिवर में, विच इज कहां पर होगा? ये इलाहाबाद में, ओके, दैट इज इन यूपी, ओके। तो याद रखना यमुना रिवर गंगा रिवर के साथ में मर्ज कब कहां हो रही है? इलाहाबाद में, यूपी में। अब यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी स्लोली स्लोली इंक्रीज होते जाएगी। जैसे जैसे यह आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ पर राइट बैंक साइड से एक रिवर फ्लो करके आती है, टॉम्स रिवर। कौन सी रिवर है? टॉम्स रिवर, जो कि वाराणसी, ये है वाराणसी, ओके। वाराणसी के पहले वाला जो एरिया है, जो उस एरिया में क्या होती है, उस वाराणसी के पहले ये जो टॉम्स रिवर है वो गंगा रिवर में मर्ज होती है। वाराणसी के बाद, दिस इज वाराणसी, आफ्टर वाराणसी गोमती रिवर आती है और ये किसमें मर्ज होती है? गंगा रिवर। गोमती रिवर के किनारे पे एक बड़ा सा शहर भी बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज लखनऊ भी, ओके। तो ये लखनऊ से होते हुए आती है। तो इनका जो वाटर फ्लो है, इनका वाटर फ्लो इधर की ओर होगा। इन जो राइट बैंक साइड की है रिवर से, इनका वाटर फ्लो अगर हम देखेंगे तो इनका वाटर फ्लो इस साइड रहेगा। क्लियर हो रहा है? ओके। नाउ जैसे जैसे ये फ्लो कर रही है तो आगे जाएंगे, आफ्टर गोमती रिवर आती है घाघरा रिवर, ओके। जो घाघरा रिवर आएगी पटना के पहले, और किसके पहले? पटना के पहले ये ऐड होगी और मर्ज होगी इन गंगा रिवर, उसको हम बोलेंगे घाघरा रिवर। तो घाघरा रिवर में भी एक दूसरी रिवर जो मिलती है, उस रिवर का नाम है शारदा रिवर। विच रिवर? शारदा रिवर। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले गंगा ओरिजिनेट हो रही है, भागीरथी रिवर और अलकनंदा से मिलकर गंगा बन रही है। भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर कहां पर आके मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। जैसे जैसे हरिद्वार क्रॉस करती है तो प्लेन एरिया में पहुंच जाती है, नॉर्थर्न प्लेन में। वहां पर रामगंगा, आफ्टर हरिद्वार रामगंगा रिवर जो है
गंगा रिवर में मर्ज होती है। फिर राइट बैंक साइड में देखेंगे तो यमुना रिवर आती है। यमुना रिवर्स की 4 मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने काउंट की है। एक तो चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा रिवर है, केन रिवर है। और यमुना रिवर वहां पर कहा, इलाहाबाद जो कि यूपी में आता है, वहां पर जाकर गंगा में मर्ज हो जाती है। जैसे जैसे गंगा आगे की ओर फ्लो करती है तो फिर से यहाँ पर राइट बैंक साइड से टॉम्स रिवर आती है। फिर ये होता है वाराणसी के पहले। आफ्टर वाराणसी फिर लेफ्ट बैंक साइड से आती है गोमती रिवर, जो कि वाराणसी के बाद, और गोमती रिवर के ही किनारे पे लखनऊ भी बसा हुआ है। ओके, ये जैसे जैसे आगे फ्लो करेगी तो जो पटना है, पटना के पहले घाघरा रिवर किसमें मर्ज होगी? गंगा रिवर में मर्ज होगी। घाघरा रिवर की एक और ट्रिब्यूटरी से उसको कहा जाता है शारदा रिवर। ओके, देन आफ्टर पटना फ्रॉम द राइट बैंक साइड क्या होगा, एक दूसरी सोन रिवर आएगी जो कि गंगा में मर्ज होगी। जब इतने सारे ट्रिब्यूटरीज गंगा में मर्ज होगी तो डेफिनेटली द क्वांटिटी ऑफ वाटर आल्सो विल इंक्रीज। दैट्स करेक्ट। ओके, देन आफ्टर दैट, आफ्टर सोन रिवर अगर हम लेफ्ट बैंक साइड देखेंगे तो ये है गंडक रिवर। ओके, जो कि किसमें इसमें मर्ज हुई है, ये घाघरा। ओके, एक चीज याद रखना, गंडक कोसी, ओके, गंडक कोसी, ये रिवर जो है वो कहां से फ्लो करके आ रही है? नेपाल से फ्लो करके। ओके, घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर कमिंग फ्रॉम द नेपाल। तो इधर ही अगर हम देखेंगे तो नेपाल आ जाएगा, याद रखना। ओके, आफ्टर गंडक रिवर यहाँ पर आ रही है कोसी रिवर। कोसी रिवर में भी छोटी मोटी कुछ रिवर्स मिलती है, लेकिन डोंट माइंड अबाउट दोस रिवर बिकॉज दे आर नॉट मेजर रिवर्स। ओके, तो ये हम मेनली देखेंगे कोसी रिवर। आफ्टर कोसी रिवर हम देखेंगे महानंदा रिवर। इस साइड से आफ्टर नेपाल वाला जो पोर्शन सिक्किम साइड का एरिया है वहां उस साइड से आएगी महानंदा रिवर। ओके, देन जैसे ही ये रिवर हमारे इंडिया का जो फराक्का प्लेस है, फराक्का में जब पहुंचती है, द वाटर ऑफ गंगा रिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। गंगा रिवर का वाटर कितने पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो जाता है? 2। एक तो फ्लो कर जाती है वेस्ट बंगाल में और दूसरी यहाँ पर कोलकाता साइड में फ्लो करने लगती है। ओके, कोलकाता साइड फ्लो करती है। ओके, कोलकाता में आपने सुना होगा हावड़ा ब्रिज के बारे में, जो कि कौन सी रिवर पे है? जो एक रिवर अब इधर फ्लो करने लगी, एक रिवर अब इधर फ्लो करने लगी। गंगा तो थी। ओके, तो जैसे ही इनका वाटर डिवाइड हो जाता है तो इसको फिर इसका नाम चेंज हो जाता है एंड इट इज कॉल्ड एज हुगली रिवर। ओके, ये जो साउथ साइड में जो मुड़ जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? हुगली रिवर। और जो बाकी का जो वाटर होता है जो वेस्ट बांग्लादेश में पहुंचता है, ये आगे इंडियन बॉर्डर। ओके, सी दिस वन, इंडियन बॉर्डर। थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट मे नॉट बी एग्जैक्ट स्केच ऑफ गंगा बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो दिस इज द बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री। ओके, इस साइड आ गया बांग्लादेश आ गया। ओके, तो ये जो पानी थोड़ा किस में जा रहा? बांग्लादेश में जा रहा और कुछ किधर मुड़ गया? साउथ साइड में मुड़ गया। और साउथ साइड में जो रिवर मुड़ी है उस रिवर को कहा गया हुगली रिवर। क्या कहा गया? हुगली। ये थी यहाँ पर गंगा रिवर, लेकिन फराक्का में वाटर 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गया तो यहाँ पर इसको हुगली कहा गया। और जो ये आगे जो फ्लो कर रही है इसको कहा गया पद्मा रिवर। क्या कहा गया? पद्मा। सो याद रखना, भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, फिर जैसे यहाँ पहुंच रही है हुगली एंड पद्मा रिवर। ओके, हुगली रिवर जब इधर की ओर फ्लो करती है तो यहाँ पर दूसरी रिवर आकर इसमें मिलती है। दैट रिवर इज नॉन एज दामोदर रिवर। कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर। और इस टाइप से ये रिवर बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। देन अब आगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जब बांग्लादेश में पहुंच रही है तो यहाँ फराक्का के बाद गंगा रिवर का नेम इज चेंज और क्या कहा जाता है? पद्मा रिवर। जैसे जैसे ये बांग्लादेश में आगे पहुंचती है तो यहाँ पर फिर एक दूसरी रिवर से इसकी मुलाकात होती है, दैट इज कॉल्ड एज जमुना रिवर। और हमारे इंडिया में दिस रिवर इज क्वाइट फेमस और इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर।
लेकिन यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहा जाता है जमुना रिवर। सी द चेंजेस ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स। ओके, किस टाइप से अलग अलग जगह पे सेम रिवर्स को नाम दिया गया है। जैसे गंगा का आपने देखा, अभी जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र का बताया। जब जमुना रिवर और पद्मा रिवर दोनों मर्ज होती है तो इसका फिर नया नेम होता है और उस नए नेम को कहा गया है, नए नेम ऑफ द रिवर को कहा गया मेघना रिवर। क्या है? मेघना रिवर। और इस टाइप से ये क्या करती है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। ओके, क्यों ये सुंदरबन डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। तो ये थी अपनी पूरी हिमालयन रिवर की पहली रिवर के बारे में, दैट इज गंगा रिवर। तो समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ से पूरा स्केच यू मस्ट बी क्लियर। मैंने मेरा लेवल ट्राई किया है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी वे। ओके, इट वाज माय अंडरस्टैंडिंग और आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। सो इफ यू हैव any doubts, you just go through your book, you will get more and more ideas. हो सकता है कुछ points I might have missed out that may be clarified by reading the books. Okay, so तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। If you liked my channel, then share and subscribe. Thank you. Have a nice time ahead.